गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1। लास्ट वीडियो में हमने सम नंबर 5 तक कंप्लीट किया था, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, सम लिटिल चेंज। ओके, अब तक हमने 5 तक देखा, उसी में से थोड़ा बहुत चेंज, पर इजी, ऐसा कोई कन्फ्यूजन वाला डाउट वाला नहीं कि आपको ना समझ में आए। तो क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढनी है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। और एक के अंदर 3 सब क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 6 उसमें पहला नंबर 1 टाइटल वही है तीनों का कि एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढो। डिफरेंट तरीके से दिया होगा। मैट्रिक्स के सामने मैट्रिक्स की कंपैरिजन है। फर्स्ट क्वेश्चन 4 3x5, ऐसा 2x2 मैट्रिक्स है। 4 3x5 सेम उसी तरह YZ15 क्या है, YZ15 नहीं, क्लियर। चलो अब कंपैरिजन है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स को कंपैरिजन किया हुआ है। मतलब कंपैरिजन में ऐसा होता है, उसका पहला कंपोनेंट उसके पहले कंपोनेंट के बराबर, दैट मीन्स 4 के बराबर y, तो सीधी वैल्यू मिली y इज इक्वल टू 4, खत्म। 3 के बराबर z, तो z इज इक्वल टू 3, बिल्कुल सिंपल। फिर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5, पर हमें उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको तो x y z ढूंढने थे, मिल गए, बात खत्म। दूसरा उसके अंदर दिया है, वो भी 2x2 मैट्रिक्स है, नंबर 2। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x प्लस वाई 2, एक्स प्लस वाई 2, देन आफ्टर 5 प्लस जेड एक्स वाई, 5 प्लस जेड एक्स वाई, एक्स प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई, और सामने है 6258, क्या है 6258। चलो इसमें भी ऊपर के जैसा, पर ऊपर क्या था, सिंगल कंपोनेंट थे, तो सीधी x की मिल गई, y की मिल गई, z की मिल गई। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ इक्वेशन के टाइप है, पहले के साथ पहला, वो बात सही है। चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, बिल्कुल राइट। 2 के बराबर 2 तो चाहिए नहीं। फिर तीसरा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इसके बराबर ये, चलो ठीक है। और एक्स वाई के बराबर 8, चलो ये भी ठीक है। हो गए सब कुछ, तीनों के तीनों। अब इसमें एक्स वाई दोनों है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, इसमें भी एक्स वाई दोनों है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, बट उसमें अकेला जेड है, ये इजी है। तो चलो जेड को सब्जेक्ट बनाओ, तो 5 सामने, तो 5 माइनस 5, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल आंसर। जेड इज इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल आंसर। कंप्लीट। चलो ये दो चीज़ हमको दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशन, दो अननोन, तो जाहिर सी बात है एक्स वाई तो मिलेगा। अब इसकी वैल्यू इसमें रखो, इसकी इसमें रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बात तो वही होने वाली है। जैसे मैं y को सब्जेक्ट बनाऊँ, चलो तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स रख दो इसमें, x y की जगह पे 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो 6x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8, सामने जाने दो, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 के ऐसे दो कंपोनेंट बनाओ कि 6 आए, 4 ज़ा 2, तो दैट मीन्स ऐसा कि x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो दो वैल्यू मिलेगी, एक तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 4 इसमें रखोगे, ओके, तो y क्या आएगा, y 6 माइनस एक्स, मतलब कि 6 x इज इक्वल टू 4 रखोगे तो 6 माइनस 4 दैट मीन्स 2 आएगा, और x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो y 6 माइनस 2 क्या आएगा, 4। ये सब एलिमिनेशन मेथड आप बहुत सालों से स्टैंडर्ड 9, 10, 11 सब में सीखते आए हो। तो 4 रखने से 2 मिला y, 2 रखने से y क्या मिला, 4 मिला। ओके, और z तो दोनों में फिक्स ही था, उसका कोई एक्स वाई से लेन देन था नहीं, वो तो पहले से ही 0 है। तो दो आंसर में इसमें भी z तो 0 ही रहेगा और इसमें भी z तो 0 ही रहेगा, क्योंकि z का एक्स वाई के साथ कोई लेना देना है नहीं। सो सिंपल और इजी तरीके से पता चल जाए, ऐसा मैं बोलो, समझ में आया।
ओके। कंपैरिजन पर इक्वेशन थे तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, तो इक्वेशन की कंपैरिजन करके फिर एलिमिनेशन मेथड या वन इक्वेशन वैल्यू पुट इन अनदर इक्वेशन, सो सिंपल चीज़। ओके, इसको तो हम इजीली कर सकते थे और ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत है कि आपको समझ में ना आए। इसी में एक तीसरा है, क्या है तीसरा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ऐसा है, मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, वही कंपोनेंट भी सेम ही हो गए सामने, 9 5 7। चलो स्टार्ट करो। तो पहले x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, पहला इक्वेशन। ओके, चलो फिर x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और फिर y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तीन थे, तीन की कंपैरिजन कर दी। अब वही एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो, पर कोई सेम इक्वेशन मेरे को नहीं दिखता। अगर यहाँ पे दोनों में xz होता तो काम होता, ये xz है ये yz है, ना चले। इसमें तो 3 है x y z, पर एक काम करे, या तो x प्लस जेड अवेलेबल है या तो y प्लस जेड, किसी की भी वैल्यू इसमें रखो तो सीधा एक ही अननोन हो जाए। चलो मैं लास्ट वाला रखूँ, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो x ये पूरा y प्लस जेड है, उसकी जगह पे क्या लिख दे, 7 इज इक्वल टू 9, नहीं दैट मीन्स 9 माइनस 7, तो आंसर 2, x इज इक्वल टू आंसर क्या आया 2। अब x मिल गया तो इसमें रख दो x प्लस जेड वाले में, x की जगह पे 2 प्लस जेड 5, तो ऑल ओवर z इज इक्वल टू कितना 3। अब z3 मिल गया तो इसमें रख दो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4। एक मिलने के बाद धीरे 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 सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया, x मिला, y मिला, z मिला, फिर सिंपल। पर इन शॉर्ट आप समझ गए, मेथड में कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, हमको इक्वेशन अलग अलग लेके इक्वेशन की एक दूसरे में वैल्यू रख के x y z ढूंढना है। सेम थिंग नंबर 7 पे चले जाते हैं। तो क्या है नंबर 7? एग्जाम्पल नंबर 7, उसमें एक ही सम है, मेन क्वेश्चन, इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें भी 4 की डिमांड की हुई है, क्या फाइंड ए बी सी डी। चलो इक्वेशन क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले है हमारे पास a माइनस बी, फिर है 2a प्लस सी, फिर तीसरा है 2a माइनस बी, एंड है 3c प्लस डी, 3c प्लस डी। चलो, और सामने दिया है -1 5 0 13, -1 5 0 13, दिस इज द कंपेरिजन। चलो सीधी बात है, पहले प्लानिंग से थोड़ा काम करते हैं। अब है तो हमारे पास 4 इक्वेशन सामने, 4 वैल्यू हम ले ही सकते हैं, उसमें किसी का हक नहीं, हमारा हक है ही। पर देखो हम 2 इक्वेशन ऐसे लोगे कि जिसमें सेम कंपोनेंट हो गए ए बी, तभी जाके आगे कुछ मिलेगा ना। जैसे ऐसा है ये AC है और AB ले लो, कुछ ना मिले, क्योंकि 3 अननोन 2 इक्वेशन, नॉट पॉसिबल। इसमें तो CD है, CD जैसा कोई है नहीं, तो मेरे को तो 2 ही सेम इक्वेशन दिखाई रहे, दिस इज AB, दिस इज AB, तो ये दोनों को पकड़ो। तो इसके साथ कौन है -1, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1। चलो सेम 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, साइन चेंज, माइनस प्लस, इधर माइनस प्लस कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो b गया, a माइनस 2a, तो माइनस a इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू मिल गई। क्या मिला? a इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। अब a की वैल्यू कहीं पे भी रख दो, चलो पहले में ही रख दो, a माइनस बी क्या लिया था हमने, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इसमें a की जगह पे -1 और ये भी -1, तो सॉरी b की जगह पे रख दिया हमने, रखना था a की जगह पे -1। चलो तो a की जगह पे क्या है 1, -b -1, चलो -b सामने जाएगा तो +b हो जाएगा, और -1 इधर तो माइनस माइनस प्लस, तो वापस b क्या आया हमारे पास 2 आया, a मिला b मिला, 2 इक्वेशन का यूज़ करके a b मिल गया। इसका यूज़ करके अब ये पकड़ो, जिसमें a जानते हैं तो c मिलने का चांसेस है। क्या है कंपैरिजन में, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 आएगा, जिसमें हम a की वैल्यू जानते हैं 1,
तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो फाइनली सी इज इक्वल टू 3 मिला, 5 माइनस 2। चलो अब नीचे सी डी वाला है, उसमें से अब सी जान गए तो डी मिलेगा, 3c प्लस डी, क्या इक्वेशन है, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो डालो c की जगह पे 3, 3 जा 3, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4 मिल गया। तो आज के टॉपिक के जो सम हमने लिए दोनों में एक ही चीज़ पे रट्टा हमने मारा कि भाई मैट्रिक्स दिया है, टोटल 4 सम किए हमने। पहले वाला बिल्कुल सिंपल कंपोनेंट था तो सीधा XYZ मिला, फिर नंबर 2 से इक्वेशन आना स्टार्ट हुआ, पहले लिख लिए जितने इक्वेशन थे, ओके, क्योंकि हम नए थे इसलिए स्लॉट बना के, फिर एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे में डाले और धीरे धीरे आंसर आए। फिर आगे जाके पता चला कि इक्वेशन भी एडवांस में लिखने की क्या जरूरत है, जिसकी जरूरत है उसी हिसाब से लिखो, तो फालतू में जगह भी इतनी स्पेस ना रोकनी पड़े और दिखे थे थोड़ा प्लानिंग से और सिस्टमेटिक से। तो हमको ए बी की चाहिए, तो 2 इक्वेशन लेके पहले ए बी वाली मैटर क्लियर की, फिर इसको उठाया जिसमें ए जानते थे तो सी मिला, फिर इसको उठाया जिसमें सी जानते थे तो डी मिला। पहले उठाओ बाद में उठाओ, उसका रोल जब आना चाहिए वही तभी आता है, उससे पहले कोई काम का है नहीं। इसी के साथ अब 3 MCQ बचे छोटे छोटे, सम नंबर 8, 9, 10 वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे क्योंकि स्पेस नहीं बचा है। 8, 9, 10 कंप्लीट करने के बाद सीधा एक्सरसाइज 3.2 पे कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अच्छे से ये वाली मेथड और सही तरीके से वर्कआउट कर दो बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।